सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वुलन बोलते हैं कि साथ में काम करना चाहती हो, ऐसा लग रहा है कि तुम भी रिबेलिंग स्पिरिट एसेंशियल प्लेटफॉर्म में आए हो। वो लड़की बोलती है मैं नहीं करना चाहती तुम्हारे साथ काम, तुम्हारी टीम खुदा कमजोर है। तो एपिसोड नंबर 37 की स्टार्टिंग होती है। वो बोलती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रिंग है, ऐसा लग रहा है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो और कुछ भी नहीं हो। क्या यूज है फोर्जिंग प्रोग्रेस का तुम्हारा? फ्यूचर में जो स्पिरिट फोर्जिंग तुम्हें करनी होगी तो उसमें स्पिरिट पावर इंपॉर्टेंट होती है। मैं जल्दी तुम्हारे तक पहुंच जाऊंगी। गुयुकुजा गुस्सा होती है और ऐसे फायरबॉल को क्रिएट कर लेती है। उसकी सीनियर सिस्टर बोलती है कि मैं अभी के लिए जा रही हूँ, आज के दिन में तुम्हें छोड़ देती हूँ। जिजी बोल रहे थे गुयु शांत हो जा, तुम कर के रहे अपने फायरबॉल के साथ। वो वहां से जा रही होती है सीनियर और बोलती ठीक है हम यहाँ से चलते हैं। वुलन बोलते सीनियर सिस्टर गुड लक। वो लड़की जाते हुए बोल रही होती कि मुझे तुम्हारी चेयर्स की कोई जरूरत नहीं है। वुलन बोलता है ऑलरेडी हाफ एन आवर हो गया है, सभी रिलैक्स मत हो, अलर्ट रहो, ऐसे यहाँ देखते रहना जैसे तुम अपनी स्पिरिट एनर्जी को रिकवर करोगे। गुयु बोलते तुम सभी, तुम्हें आसपास की जो शांति है वो कुछ ज्यादा अजीब सी नहीं लग रही है। वो जो बर्ड होता है मतलब बर्ड वाला, वो बोलते क्या जो मेरी जाओ ही था उसे किसी ने हिट किया, ऊपर देखो, मतलब पता नहीं उसने कुछ भेजा होता है फैमिली टाइप या कुछ। कोई बोलती है ऊपर तो स्पिरिट मतलब स्पाइडर वेब है। वुलिन बोलता है कि बैटल पैटर्न में एंटर हो जाओ। गुयु अजुर वेलविंड यूज करती है, वुलिन ब्लू सिल्वर ग्रास वाइन को यूज करता है और ऊपर की तरफ भेज रहा होता है। वुलिन बोलते नहीं कंप्लीटली हम इसे रोक नहीं पा रहे हैं, सभी भागने की कोशिश करो। पर वो नेट पूरी तरह से सराउंड कर लिया होता है उसने, मतलब सभी को। ऐसे ही कुछ ब्लू ब्लू सी स्मोक भी उड़ रही होती है। जिसी बोलता है कि जो ब्लू सिल्वर ग्रास है वो पूरी तरह से खत्म हो गई, जो नेट है वो हाईली टॉक्सिक है, सभी टच मत करना इसे, ये कितनी ज्यादा खतरनाक चीज है। अगर जाओ ही स्काउट नहीं कर रहा होता है ऐसे एयर में तो यहाँ पे खत्म हो जाते। जो बोन ड्रैगन होता है वो ऐसे काम पर होता है, मतलब वो बोन ड्रैगन वाला बच्चा। तभी आगे एक लड़की जैसी आती है अजीब सी, वो हैरानी से बोलता है कि ये तो 100 ईयर मैन। वो बच्चा हैरानी से बोलता है ये तो 100 ईयर मैन फेस डीमन स्पाइडर है, मतलब वही उसका नाइटमेयर ही हो गया था एक तरह से, क्योंकि लास्ट टाइम वो हारा था। हमारी किस्मत कितनी सा गंदी है कि 25 मिनट्स में हमें ये बेकार सा इतना सा स्ट्रॉन्ग एनिमी मिल गया। वो स्पाइडर आगे तो देख रहा होता है। स्पिरिट एसेंशियल प्लेटफॉर्म का एक मैनेजर बोल रहा होता है कि इनका जो अच्छा फॉर्च्यून था वो खत्म हो गया, ये तो 100 ईयर मैन फेस डीमन स्पाइडर है। दूसरा बोलता है क्या मतलब हमें रिमाइंड करना पड़ेगा इनको डिस्ट्रेस बट मतलब सिग्नल को दबाने के लिए, ये रिबेलियन पीरियड है। जिसे बोलते है तो 100 ईयर मैन फेस डीमन स्पाइडर, अब हम क्या करें? जो बोन ड्रैगन वाला बच्चा होता है वो बोलता है, और ऊपर से बात ये कि यही इंसान है, मतलब यही है जिसने मेरे ऊपर अटैक किया था, इसकी पूरी बॉडी पॉइजनस है, इसकी पूरी बॉडी एक वेपन है। जो ह्यूमन फेस डीमन स्पाइडर होता है वो कुछ खतरनाक होता है, ये ऐसा बीस्ट होता है जो कि 1000 ईयर स्पिरिट बीस्ट को मार सकता है, इसकी पावर कुछ अमेजिंग होती है। जिसे बोलते पर इसको मारने के बाद तुम्हें सिर्फ 100 ईयर साउल बीस्ट स्पिरिट एनर्जी मिलेगी। कैप्टन क्या हम क्या क्या मतलब क्या करें, यहाँ पे फाइट करें या भागे? वुलन बोलते हैं फाइट करो, इसे मारते हैं। जिसे पहले हैरान होता है फिर बोलते तुम सही बोल रहे हो, चलो फाइट करते हैं। बोन ड्रैगन वाला बच्चा बोलता है क्या फाइट करते हैं? वो ईगल वाला बच्चा बोलता है वेल मैं क्या ही बोल रहा हूँ, मेरे को नाम याद नहीं रहते हैं। कि टांग वुलन क्यों तुम सच में फाइट करना चाहते? गुई बोलती है कि कभी भी कैप्टन के डिसीजन को क्वेश्चन मत करना, अगर डिसीजन को ले लिया गया है तो तुम्हें करना ही पड़ेगा बिना हेजिटेशन के। जो प्रेसिडेंट होता है वो बोलता है ऐसा लग रहा है कि ये फाइट करना चाहते हैं ह्यूमन फेस डीमन स्पाइडर को, पर अगर ये भाग गए होते तो उन्होंने बाकी स्पिरिट बीस्ट को ऐसे प्रोवोक कर दिया होता, वो अटैक करते हैं इनके ऊपर, तो उनका डिसीजन शायद करेक्ट ही है। वुलन बोलते हैं कि बैटल फॉर्मेशन में आ जाओ, ऐसे बिना सोचे समझे अटैक मत करना, ये भी हमारे ऊपर मतलब हमें ऑब्जर्व भी कर रहा है, एक तरह से देख ही रहा है, हमें इसके पास नहीं जाना है। जिस प्लेस को उसने टच किया वो ऑलरेडी खराब हो गया है, इसकी पूरी बॉडी डेंजरस है। तो फेस आ जाता है। वुलन बोलते हैं कि फेस निकल आया, ये अब सिल्क अटैक करेगा, तो वो आगे की तरफ सिल्क को शूट करता है, वो सभी कूद जाते हैं। वुलन बोलते सभी अवॉइड करो इसे, किसी भी तरीके से हिट मत करने देना अपने आप को। बाकी बोल रहे थे तो गुजा फास्ट है। जिस एरिया को वेब स्पाइडर ने टच किया वो पूरी तरह से खत्म हो गया। गुई बोलते मैं कवर करती हूँ तुम्हें। वो फायरबॉल्स को आगे की तरफ भेज रही होती है, पर जो स्पाइडर होता है वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। गुई बोलती है सही नहीं है, कोई भी इफेक्ट नहीं है, इसने अपने पैरों को यूज किया उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए, काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है इसका फाइट करने के लिए। वो दोबारा शूट करती है ऐसे ही वेब को, मतलब वो जो स्पाइडर होता है और उस बर्ड वाले को लगने वाला होता है। एक इंसान बोलते है द्वारा सिल्क को स्पिन कर रहा है, जल्दी भाग जाओ। वो बर्ड वाला डोज कर ही लेता है और बोलते टांग बुलिन क्या हमें सच में इससे फाइट करनी पड़ेगी यहाँ पे? प्रेसिडेंट बोलते ध्यान से, सिल्क को टच मत करने देना खुद को, ऐसे ही फॉर्मेशन को खराब मत करो। वू चोंगटियान बोलता है ये यूजलेस है यहाँ पे शाउट करने से, वो तुम्हें सुन नहीं सकते हैं। बोर्ड ड्रैगन वाला बच्चा बोलता है टांग बुलिन हमें कैसे सच में डिफीट करना ही पड़ेगा, मतलब करना ही पड़ेगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये बार बार मेरे सपने में आए। वो बोलते कि तुम्हें मेरी कंडीशन के बारे में चिंता नहीं करनी है, मैं ऑलरेडी अपने डर को पार कर ही लिया
है। वुलन बोलते ठीक है, ये सुन के मेरे को अच्छा लगा क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी के लिए तुम्हारी पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरत है। वो बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं। जीजी बोलता है कि सभी ध्यान देना, हमें ऑलरेडी पॉइजनस नेट ने सराउंड कर ही ली है, अगर दोबारा स्प्लिट करेगा तो हमारे पास कोई भी जगह नहीं होगी भागने के लिए। प्रेसिडेंट बोलता है कि क्या कर रहे हैं ये, वो जो स्पाइडर होता है वो दोबारा शूट करता है सिल्क को। वुलन बोलता है ये टाइम है, फाइट को स्टार्ट करो। गुयू है राइजिंग स्टोन टावर को यूज करती है, एक स्टोन को आगे क्रिएट कर लेती है। वो स्टोन होता है वो स्पाइडर वेब को रोक लेता है। प्रेसिडेंट बोलते हैं इसने एक्चुअली में अर्थ एलिमेंट को पॉइजनस नेट को रोकने के लिए यूज किया। बाकी भी आगे की तरफ देख रहे होते हैं, वो जो बच्चा होता है बर्ड वाला डार्क रे कर्टन को यूज करता है और पूरी तरह से एटमोस्फेयर को डार्क ही कर देता है। एक मैनेजर बोलता है कि जियांग ग्यानजी की स्पिरिट स्किल ने एक तरह से जो 100 ईयर मैन फेस डीमन थी उसकी फील्ड को कम कर दिया, देखने की नजरिए को, मतलब ज्यादा देख नहीं पाएगी एक तरह से। तभी वुलिन उसके हाथों को बांध देता है अपनी वेन से। वांग जिनजी अपने जाइंट बोन ड्रैगन क्लो को यूज करने के लिए जा रहा होता आगे की तरफ। तभी स्पाइडर के हाथ छूट जाते हैं वुलिन के ब्लू सिल्वर ग्रास से। प्रेसिडेंट बोलते कि नहीं, ब्लू सिल्वर ग्रास करोड़ हो गई है, ये इसे बांध नहीं सकते हैं। तब वो जो स्पाइडर होता है वो अटैक करने लगा होता है वांग जिनजी की तरफ, पर वुलिन उसे पीछे की तरफ खींच लेता है। प्रेसिडेंट बोलते हैं वांग जिनजी को पीछे खींच लिए डार्क क्रेक कर्टन में ब्लू सिल्वर ग्रास के द्वारा। ऐसा लग रहा है कि इसे बेट की तरह यूज कर रहे थे सभी। तो जो स्पाइडर होता है उसके हाथ को द्वारा वुलिन बांध लेता है। प्रेसिडेंट ऐसे ही बकवास ही कर रहा होता है और बोलता है कि जो फीट है 100 ईयर मैन फेस डीमन स्पाइडर के, उसे ब्लू सिल्वर ग्रास ने द्वारा बांध लिया। नहीं, ये तो जरा भी ऑर्डिनरी ब्लू सिल्वर ग्रास नहीं है। जो ब्लू सिल्वर ग्रास टांग वुलिन ने अटैच की है वो तो गोल्डन कलर की हो गई है। ऐसा लग रहा है कि जो डीमन फेस स्पाइडर की जो क्रोजन थी उसका असर हो ही नहीं रहा है वुलिन के ऊपर, वुलिन की वेल ब्लू सिल्वर ग्रास के ऊपर। तभी जीजी अपने लाइट ड्रैगन स्टॉर्म को यूज करता है, मतलब उस स्पाइडर की पीठ के ऊपर अटैक कर रहा होता है। प्रेसिडेंट बोलते ये हिट था, काफी अच्छा हिट था ये। जांग जानजी बोलते ये सक्सेसफुल था, ये तो ग्रेट था। गुई बोलती नहीं, इतना भी ज्यादा डैमेज नहीं हुआ उसे। जीजी बोलते कि ध्यान देना, अब ये गुस्सा हो गया है, अब ये किसी भी तरीके से अटैक करेगा हमारे ऊपर। तभी टांग वुलिन आगे पहुंच जाता है। जीजी बोलते टांग वुलिन क्या कर रहे हो तुम, आगे कहाँ जा रहे हो, तुम कुछ ज्यादा पास हो इसके, वापिस आ जाओ। वुलिन बोलते कि जीजी अगर कुछ मेरे को हो जाएगा तो तुम रिप्लेस करना मेरे को एज अ कैप्टन। जीजी बोलते है क्या 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 बोल रहे हो टांग वुलिन, तुम वैसे चिल्ला रहा होता है। तभी वुलिन बड़ी जोर से पंच मारता है और उस स्पाइडर को फाड़ देता है एक तरह से। स्पाइडर होता है वो मर जाता है और उसका ब्लड ऐसे नीचे गिर रहा होता है। जीजी बोलता है कि वेल ये वर्दी है कि इसे 100 ईयर मैन फेस्ड डीमन स्पाइडर बोलते हैं, इसका तो ब्लड भी कुछ ज्यादा टॉक्सिक है, इसके तो ब्लड ने ग्राउंड को भी खत्म कर दिया। अगर गुयू ने आई शील्ड को क्रिएट नहीं किया होता टांग वुलिन को डिफेंड करने के लिए तो यहाँ पे टांग वुलिन खत्म हो जाता और उसे स्पिरिट एसेंशन प्लेटफॉर्म से बाहर निकाल दिया जाता, मतलब निकल जाता मर के। तो वैसे ही होता है, वुलिन ऐसे ही छींक रहा होता है और बोलता है मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। गुयू बोलती कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो, चाहे जैसा मर्जी बोले, हमने डिफीट तो कर ही दिया उसे। उस स्पाइडर ऐसे नीचे मरा हुआ पड़ा होता है। वांग जिनजी बोलता है कि हमने एक 100 ईयर मैन फेस डीमन स्पाइडर को हरा दिया है। जी बोलता है तुम सही बोल रहे हो, हम जीत गए, हमने फाइनली इसे डिफीट कर दिया है। पर ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ से भाग नहीं सकते, अभी हमें अंदर रहना पड़ेगा और स्पिरिट एनर्जी को अब्सॉर्ब करना पड़ेगा, और उसी नेट के अंदर होते हैं वो सभी। एक मैनेजर बोलता है कि इन 5-10 साल के बच्चों ने एक्चुअली में 100 ईयर मैन फेस डीमन स्पाइडर को हरा दिया, वो बिना इंजरी के। ऐसे जब बातें चलती है, मतलब यही होती है बात की जब 100 ईयर मैन फेस डीमन स्पाइडर तुम्हारे सामने आ जाएगा रिबेलिंग स्पिरिट एसेंशन प्लेटफॉर्म के टाइम पे, तुम्हारे पास 2 चॉइसेस होती हैं। पहला ये जैसे ही तुम्हें वो दिखे भाग जाओ, और दूसरा ये कि किसी पर्सन को सेक्रीफाइस कर लो ताकि बाकी की टीम अपॉर्चुनिटी को ले और वहां से भाग जाए। पर सरप्राइज अटैक से भी काफी से कम केसेस होते हैं जब लोगों ने 100 ईयर मैन फेस डीमन स्पाइडर को हराया है बिना किसी इंजरी के। ये कभी हुआ ही नहीं बिना किसी इंजरी की बात करें तो। और ऊपर से बात है कि ये 10 साल के बच्चों ने किया है जिनके पास मैक्सिमम 2 रिंग्स है। इनकी तो ये अकॉम्प्लिशमेंट कुछ ज्यादा हाई है। टीचर वो तुम सच्ची मुझे अमेजिंग हो। प्रेसिडेंट बोलते सभी प्रेज कर रहे हैं है ना, तुम्हें जरा पसंद नहीं क्या, तुम स्माइल नहीं कर सकते हो। वो चोंगटियान के फेस पे वेल कुछ भी असर नहीं हुआ होता है। वो बोलता है कि सिर्फ 100 ईयर मैन फेस डीमन स्पाइडर था, कुछ स्पेशल नहीं है ये, ठीक है, इसके लिए खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। वो बोलते हैं कि ये जो पोर्शन है मतलब रिकॉर्डेड बैटल्स की वो सेव कर ली है डाटाबेस में, ये अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी जिसे बाद में स्ट्रेटेजीज की तरह मैं बता सकता हूँ इन्हें। जो मैनेजर होता है एक, वो बोलता है कि टीचर वो क्या कोई बच्चा इंटरेस्टेड है स्पिरिट पगोडा को ज्वाइन करने के लिए। वो चोंगटियान कंप्लीटली उसे इग्नोर कर देता है। हमें फिर से अंदर का सीन दिखाता है। हम बता देते हैं कि जैसे टांग वुलिन की 5 मैन की जो पार्टी थी वो स्पिरिट पावर को अब्सॉर्ब कर रही थी, एक बहुत सा अजीब चीज हुई। रिबेलिंग पीरियड चल रहा था स्पिरिट एसेंशन प्लेटफॉर्म का, तो स्पिरिट बीस्ट की परसेप्शन कुछ ज्यादा ही शार्प थी। जो स्पिरिट पावर थी 100 ईयर मैन फेस डीमन स्पाइडर की, उसने आसपास के काफी सा स्पिरिट बीस्ट को अट्रैक्ट कर दिया था। वो सभी आ रहे थे, टांग वुलिन और बाकियों को पता ही नहीं था क्या चल रहा था, वो ऐसे एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहे थे। जो 100 ईयर मैन फेस डीमन स्पाइडर की जो टॉक्सिसिटी थी वेब की, वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक थी।
1000 डिफाइंड हैवी सिल्वर हैमर जो थे वुलिन के वो भी खत्म हो गए थे। इसी की वजह से जो रिजल्ट था स्पीड बीस्ट आ रहे थे डायरेक्ट होके वो ऑब्वियस था कि क्या होना था उनके साथ। नेट के बाहर काफी ज्यादा कॉप्सिस इकट्ठे होने लग पड़े, मतलब लाशें। जितने भी स्पीड बीस्ट आ रहे थे वहां पे वो उस वेब की वजह से मरते जा रहे थे और उनकी स्पीड एनर्जी भी रिलीज होती जा रही थी और उस सारी स्पीड एनर्जी को टांग वुलिन और बाकी एब्जॉर्ब कर रहे थे। सो गाइस एपिसोड नंबर 37 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेफिजूल लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।